प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स अपनी बेटी का बड़ा ही दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या सुनाता है। वो कहता है कि अल्लाह पाक ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा। बेटी चांद की तरह खूबसूरत थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी पैदाइश पर बड़े खुश थे। जब बेटी ज़रा बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो हमें पता चला कि बेटी निहायत ज़हीन है। हम ये जानकर बड़े खुश हुए। बेटी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी में चली गई और मेडिकल के कॉलेज में दाखिला ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर भी बन गई। हमारी बेटी को अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न व जमाल के साथ साथ ज़हानत भी खूब दे रखी थी। हमारी बेटी निहायत ही मेहनती थी। हमारी बेटी में बेहिसाब खूबियाँ थीं, मगर एक खामी बहुत बड़ी थी। वो खामी ऐसी है कि जो उसकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल देती है। हमारी बेटी तकब्बुर करती थी, हर किसी को हकारत से देखती थी। जब हमारी बेटी MBBS डॉक्टर बन गई तो हमने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जो भी रिश्ता आता हमारी बेटी हकारत से वो रिश्ता ठुकरा देती। उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। नेक रिश्ते भी आए, मालदार रिश्ते भी आए, खूबसूरत से खूबसूरत नौजवानों के रिश्ते भी आए, नेक और परहेजगार नौजवानों के भी रिश्ते आए, मगर हमारी बेटी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वो अपनी खूबसूरती पर बड़ा इतराती थी। वो अपनी तालीम और अपनी शोबे की वजह से हर किसी को हकारत की नज़र से देखती थी। वो शख्स बयान करता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ा समझाया कि बेटी तकब्बुर न कर, गुरूर न किया कर, अल्लाह ताला से तौबा कर। तू जहाँ चाहती है हम तुम्हारी शादी वहाँ कर देते हैं, मगर हर किसी को हकारत की नज़र से मत देखा कर। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुमको अपनी पकड़ में ले ले। वो साहिब रोते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह की पकड़ कैसे आई कि एक मर्तबा उसने कोई ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथ की उंगलियों की जिल्द मुर्दा होना शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी के दोनों हाथों की जिल्द बिल्कुल मुर्दा हो गई। मेरी बेटी के दोनों हाथ बूढ़ों की तरह नजर आने लगे। अब मेरी हूर परी जैसी बेटी दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ा कर रखती और हर वक्त परेशान रहती, रोती और गिड़गिड़ाती रहती। बड़े बड़े इलाज करवाए मगर मेरी बेटी के हाथों को फ़ायदा ना हुआ। मेरी बेटी के रिश्ते आने भी बंद हो गए। जो भी रिश्ता आता उसके हाथों को देखकर इनकारी हो जाता। कोई भी माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ करने पर राज़ी ना होती। इंतज़ार करते करते मेरी बेटी की उम्र जाने लगी है। अब उसको पता चला कि मेरा रिश्ता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब उसको वो ज़माना याद आता है जब उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आते थे और वो हकारत से ठुकरा देती थी। अब मेरी बेटी रोती है, दुआएं करती है, मगर अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अब नमाजें भी पढ़ती है, सजदे भी करती है और रो रो कर दुआएं भी मांगती है, मगर उसको किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा। वो शख्स अपनी बेटी का वाक़या बयान करते रो पड़ा। वो कहता है कि हम इंतहाई परेशान हैं, मेरी बेटी भी परेशान है। वो कहती है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे तकब्बुर करने की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न व जमाल दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे बेइंतहा ज़हानत दे रखी थी, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने अल्लाह की नेमतों की कदर न की। अल्लाह ताला पता नहीं मुझे कैसे माफ़ फरमाएगा। वो शख्स ये वाक़या बयान करते हुए कहता है कि हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं उनके लिए हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। ये वाक़या बयान करने के बाद वो शख्स रोता हुआ चला गया। वो जाते हुए कह रहा था, हमें कई मर्तबा सज़ा ऐसे मिलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े में बड़ा ही अनमोल दर्स हयात मौजूद है। दर्स हयात ये है कि हमारे पैदाइश से लेकर अब तक हमारे पास जो कुछ भी है, वो चाहे हुस्न जमाल है या कोई ऐशा हिशे ज़िंदगी, ये सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। इनकी कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। हमें कभी भी किसी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मालिक दे सकता है वो ले भी सकता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।